तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दोबारा से हमारी एक नई वीडियो में, जो कि आज होने वाली है आरआरबी एएलपी की जो नई वैकेंसी आई है उसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी के ऊपर बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको बताएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो आरआरबी एएलपी में जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी रहने वाली है 18 से 30 साल। ठीक है, 18 से 30 साल आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो इसमें 18 से 30 आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का SC ST OBC में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप देखें यहाँ पे मिनिमम 50 मार्क्स इन ITI इसमें जो है चाहिए होती है ALP के लिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जिस चीज़ से ITI में जो है वैकेंसी आई है, जैसे फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो वो आपने किया होना चाहिए और आपके मिनिमम 50 मार्क्स इसमें होने चाहिए ट्रेड से। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात करेंगे तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें 10th पास और ITI जो है रेलिवेंट ट्रेड से मांगा गया है। मेडिकल इसमें एज़ पर रेलवे नॉर्म्स जो है A1 होता है। सिटीज़नशिप आपकी इंडियन रहनी चाहिए। और उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए, आधार कार्ड आपका, 10th की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर सीकिंग फॉर रिलैक्सेशन। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है नहीं मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। बाकी उसके बाद हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसमें। तो इस बार एक बड़ा बदलाव जो है आरआरबी में किया है कि पहले जो होता था CBT 1 तो पहले से क्वालिफाइंग होता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। बट CBT 2 में क्या था कि जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट हम CBT 1 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जो है जो नया बदलाव है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैथ्स के CBT 1 में क्वेश्चन आते हैं 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 20 मार्क्स। रीजनिंग आपकी 25, बाकी एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। जनरल साइंस आपका 20, तो 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस आपकी 10, बाकी 10 मार्क्स। तो टोटल आपको 60 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपको जो है 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं, जिसका 75 ये क्वालिफाइंग नेचर का CBT 1 है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आप देख लो, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT बेस आपका क्वेश्चन होगा, बाकी क्वालिफाइंग नेचर का CBT 1। इफ़ यू क्वालिफाई CBT 1, उसके बाद आपका CBT 2 होता है, जिसमें इन्होंने जो चेंज करा है अभी पार्ट ए और पार्ट बी में। पहले था कि 70% आपका पार्ट ए से उठाते थे और 30% आपका पार्ट बी से उठाते थे। उसके बाद आपकी जो मेरिट बनती थी। बट अभी इसने CBT 2 के पार्ट ए और पार्ट बी में ऐसा करा कि CBT 2 के पार्ट ए से 50% ही उठाएंगे और इसमें से 50%। पहले बच्चे सोचते थे कि मैथमेटिक्स में हम मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस करके वे 70% इसमें से निकाल लेंगे, तो 30% आपका जो ट्रेड थ्योरी होता है उसमें नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें से निकालेंगे आपका 50%। और पार्ट ए पार्ट बी जो है इसमें ट्रेड थ्योरी होती है, जैसे आप फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन से, तो उसमें से इलेक्ट्रीशियन बेस्ड क्वेश्चन या फिटर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद इसका सिलेबस जो आरआरबी एएलपी का डिटेल सिलेबस इस बार चेंज हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड देखो, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका परसेंटेज जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस बहुत बढ़िया टॉपिक है। टाइम वर्क से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मेंसुरेशन से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से भी इतनी, बट रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस और SICI, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। बाकी आपका एनालॉजी, रीजनिंग में एनालॉजी सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सब में से आपको जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन 3-5 वाला क्वेश्चन का रेशियो होता है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है आपकी ये है। मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, ये मेन टॉपिक जो हैं ये इसमें लिखे गए हैं। बाकी
केमिस्ट्री में मेटल, एसिड, बेसिस, इनसे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है, रेलवे का आप पेपर दे रहे हो तो रेलवे के बारे में पता तो होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स, रेलवे जोन, स्टैटिक जीके, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब जो है आपको जनरल अवेयरनेस में याद करना पड़ेगा। बाकी ट्रेड थ्योरी में पहले ही बता चुका हूँ इसमें कि आप जो है फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन से या आप मशीनिस्ट से आपने किया है, मशीनिस्ट से अगर आपने किया है तो, और या वेल्डर से या किसी भी अदर ट्रेड से आपने आईटीआई करी है तो उससे आपको ट्रेड थ्योरी का देना पड़ेगा। बाकी उसके बाद आपको पता है सीबीएटी टेस्ट जो होता है लास्ट में, उससे 50% आपका उठाने वाले हैं, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसका 50% बनेगा। बाकी सीबीटी 2 में जो पार्ट ए पार्ट बी होता है उनको कंबाइन करके आपका 50% वहाँ से उठाएंगे, तो टोटल मिला के आपका बनेगा 100%। तो सीबीएटी जो बाद में होता है साइको टेस्ट जिसे आप कहते हो, उससे 50% बनेगा और सीबीटी 2 से 50% बनेगा। उसके बाद आपकी जो है टोटल मेरिट बनेगी, जिससे जो सीबीटी 1 आपका होता है वो आपको बता चुका हूँ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई सीबीटी 1, उसका कोई भी मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। बाकी इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है सीबीटी 1 सीबीटी 2 में, इसमें सारा आपका वही सिलेबस रहने वाला है, उससे रिलेटेड आएगा। ट्रेड थ्योरी जो आपकी पार्ट बी में सीबीटी 2 में पार्ट बी में आएगी, वो आपको अपनी ट्रेड जो थ्योरी आपकी बुक है आईटी आएगी उससे पढ़ना पड़ेगा। फोकस प्रिपरेशन देखो, स्कोर हाई आपको जो है, ऐसा नहीं है कि आप सीबीटी 2 के पार्ट ए में पार्ट बी में कर लोगे और उसके बाद जो है आप सीबीएटी जो साइको टेस्ट होता है उसमें नहीं करोगे। आपको जो है करना पड़ेगा, क्योंकि 50% आप मार्क्स आपके जो है सीबीएटी जो आपका साइको टेस्ट है उसमें से बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है आप पूरा सीबीटी 2 में जो है पार्ट ए पार्ट बी में जोर लगा लोगे और सीबीएटी में नहीं करोगे। स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें और डिटेल में से वीडियो चाहिए, आपको एमसीक्यूज़ वगैरह बताने हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी ट्रेड से रिलेटेड आप क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं ट्विटर से, तो उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी ये है आपका कंप्लीट रोड मैप आपके एएलपी के लिए। थैंक यू सो मच। सेविंग रिकॉर्डिंग।